हम लोग निकल गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर का ब्लॉग बनाने के लिए। दिन की चिलचिलाती धूप में, धूप और हवा के साथ हमारी नोक-झोंक रास्ता भर चली। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जीरादेई गांव में और चलिए हम आपको आज दिखाएंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो यहां से बिलोंग करते थे और वहां पे उनका बर्थ प्लेस पर जाकर आपको भ्रमण कराते हैं। कैसा वहां का व्यू है, क्या है सर? ना तो वो हार माने और ना ही हम। ऐसे ही करते करते हम लोग पहुंच गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। और इधर वेट कर रहे थे शमसूल भाई, जो कि हमारे कॉलेज के फ्रेंड है। और इनके बारे में मैं आपको क्या ही बोलूँ, ये कॉलेज के सबसे नंबर 1 लल्लन टप लड़के थे और इनका घर यही है। तो आइए गाइस, हम सभी लोग मिलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर का एक ब्लॉग बनाते हैं और इस ब्लॉग के माध्यम से आपको पूरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर का विजिट कराते हैं, टूर कराते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम सभी लोग मिलकर पूरे टूर कराते हैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर कैमरा के माध्यम से। ये कहानी लगभग 138 वर्ष पुरानी है। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के जीरादेई नामक एक छोटे गांव में महादेव सहाय तथा कमलेश्वरी देवी के पुत्र के रूप में एक बालक का जन्म। और यहाँ पे अभी हम गेट के सामने खड़े हैं। यहाँ से अभी हम लोग एंट्री करेंगे और यहाँ पे लिखा गया है कुछ डिटेल्स, जिसको आप इस बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। अभी जिसे दुनिया आज अद्वितीय प्रतिभावान भारत रत्न तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानती है। तो अब यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं अंदर। तो अंदर की तरफ आइए, हम आपको दिखाते हैं। अंदर पे जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि एक सीमेंटेड ईंटा मतलब अच्छे से इसको बिछा दिया गया है और ये एक पूरा ग्राउंड है। ठीक है, इसको मतलब अच्छे तरह से यहाँ पे फूल और बाकी सारी चीज़ें लगाई गई हैं ताकि इसकी खूबसूरती बढ़े। और इसके बीचों बीच में एक स्टैचू बना हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। महादेव सहाय संस्कृत तथा फारसी के अच्छे ज्ञानी थे, जबकि कमलेश्वरी देवी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की माता धार्मिक महिला थी। और उनका कैटल हाउस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, ये कैटल हाउस है। इसमें मतलब बहुत सारा मतलब घर है, 1 2 3 4 5 रूम है ना, 5 है। ठीक है, और वो क्या है, वो उधर वो घर है। अच्छा, मतलब रियल घर ये है। और वो बचपन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रामायण तथा भगवत गीता की कहानियां सुनाया करती थी। द्वारा भी इसमें कुछ काम कराया गया, लेकिन उस काम से क्या आप संतुष्ट है विशाल बाबा? नहीं, इसको तो बहुत ही अच्छे से मतलब इसको और डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका बाल विवाह 12 साल के उम्र में ही कर दिया गया था, जो कि इनके पढ़ाई पर बिल्कुल ही प्रभाव नहीं डाली। परंतु आज के बच्चों को यदि बाल विवाह कर दिया जाए तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, जो बिल्डिंग आपको मेरे पीछे दिख रही है, ये बिल्डिंग मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही है, बट इसको हथुआ की जो रानी थी वो गिफ्ट की थी। और जो उधर मैंने आपको साइड में बिल्डिंग दिखाया, ये उनका रियल है, बट ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये हथुआ की रानी इनको गिफ्ट की थी। क्योंकि इनके जो पापा थे, इनके बाबा जी जो थे वो थे दीवान। दीवान का मतलब ये होता है कि उस वक्त का जमींदार थे। ठीक है, देख रेख, मैनेजर, मतलब वो लोग देख रेख करते थे। इसी के कारण से वहाँ की जो रानी थी उनको ये ऐसे बंगला बनवा कर दे दी। अब आइए हम एंट्री करते हैं और भी जानकारियाँ हासिल करते हैं इसके अंतर्गत से। तो दोस्तों, जैसे ही आप आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिल जाता है बरांडा, और इस बरांडा के जस्ट फ्रंट में ही आपको देखने को मिलता है एक तख्त, जो कि शीशा के द्वारा कवरेट किया गया है। और इसको कवरेट करने का रीज़न ये है क्योंकि इस पर महात्मा गांधी
लिखा भी गया है कि महात्मा गांधी जी द्वारा उपयोग की जाने वाला तख्त, ठीक है, इस तख्त को महात्मा गांधी के द्वारा उपयोग किया गया था। इनकी प्राथमिक शिक्षा इनके गांव जीरादेई में ही हुआ। ये बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु थे। और वो महात्मा गांधी कब आए थे आपको पता है? बिहार में पहले नील की खेती हुआ करती थी और उस नील की खेती के जब उस वक्त अंग्रेजी शासन था ना, तो उस वक्त के जो अंग्रेज थे वो लोग मतलब यहाँ के मजदूरों को उचित मूल्य नहीं देते थे। तो उसी के सुधार के लिए यहाँ पे महात्मा गांधी आए हुए थे और उसी वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से महात्मा गांधी के पहले मुलाकात हुआ था और उसी वक्त यहाँ पे महात्मा गांधी भी विजिट किए थे, ठीक है। और इधर तरफ आए तो आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर ना एक बेड है जिस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोते थे और अंदर की चीज़ें और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि कवरेड है शीशा से, हमको दिख रहा है, पता नहीं कैमरा में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट इस रूम के अंदर जाना रिस्ट्रिक्टेड है। आपने देखा कि ताला लॉक था, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो हमें मिल जाता है इनके सॉन का उसके बाद से ये अपने भाई महेंद्र प्रसाद के साथ पटना टीके एकेडमी में जाने लगे। फिर सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिरफल का पेड़ है और ये सिरफल का पेड़ उनके ही जब वो हुआ करते थे तभी का ये पेड़ लगा हुआ है और अभी भी ये पेड़ है। इस पेड़ में पत्तियाँ कम है बट सिरफल आप बहुत अच्छा से देख सकते हैं। अभी सिरफल बहुत ज़्यादा फरा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसमें ये अच्छे मार्क्स से पास आए। फिर इन्होंने 1902 ईस्वी में कलकत्ता के अंतर्गत प्रेसिडेंस कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से ये स्नातक किए। उनके घर वालों के लिए ये गर्व की बात थी कि उस वक्त इनके गांव से ये फर्स्ट व्यक्ति थे, फर्स्ट लड़के थे जो कलकत्ता के अंतर्गत पढ़ते थे और उस वक्त इनको ना 30 रुपए का स्कॉलरशिप भी मिलता था मंथली। सो गाइज ये है एक रूम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही है मतलब, और इसमें इनके फ़ोटो और इनके उद्देश्य और कुछ इस तरह से मतलब दिखाया जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ और यहाँ पे एक फ़ोटो लगाई गई है जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सूत काटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फ़ोटो है जिसमें वो अपने कॉलेज के समय के दोस्तों के साथ एक फ़ोटो लिए हैं, वो है। और बायोग्राफी किताब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिसको आप देख सकते हैं। 1907 ईस्वी में कोलकाता से इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किए और 1915 ईस्वी में कानूनी की मास्टर डिग्री हासिल की जिसके लिए इन्हें गोल्ड मेडल भी मिली और उसके बाद से ही इनको डॉक्टर की उपाधि मिली, यानी ये प्रसाद से मतलब राजेंद्र प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और उसके बाद ये वहाँ से पटना चले आए और पटना आकर इन्होंने अपना वकालत करना शुरू कर दिया और वकालत शुरू जब किए तो इनको नेम फेम मिलने के साथ साथ बहुत ज़्यादा धन भी मिला, यानी पैसा भी मिला। उस गांधी जी के साथ लिया गया एक फ़ोटो है जिसे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इधर बिहार के चंपारण सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक फ़ोटो लिया गया है जो कि यहाँ पे है, आप इसे भी देख सकते हैं।
फ़ोटो के साथ लगाया गया है। और इस तरह के कोट्स और इनके फ़ोटो, इनकी यादें इस रूम में कैद करके रखी गई हैं। इस रूम में मतलब इनकी यादें कैद हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे उनके पूरे फैमिली का एक फ़ोटो है जिसे आप अभी उस वक्त न बिहार में अंग्रेजी सरकार द्वारा नील की खेती की जाती थी, जिसका उचित मूल्य अंग्रेजी सरकार यहाँ के मजदूरों को नहीं देते थे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए गांधी जी 1970 ईस्वी में बिहार आए और इस समस्या देख सकते हैं। दोस्तों ये छात्र जीवन में जब कोलकाता में पढ़ाई कर रहे थे तब का ये फ़ोटो है। अपने छात्रों के साथ एक फ़ोटो लिए थे, वो वाला फ़ोटो। कोलकाता से इन्होंने ग्रेजुएशन में एमए किया था इकोनॉमिक्स से, ठीक है। समस्या को दूर करने का पहला पहल किए। उसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से गांधी जी का मुलाकात हुआ, पहला मुलाकात। और इस मुलाकात के उपरांत गांधी जी के बातों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और यहीं से गांधी जी के कहने पर वो अपना वकालत छोड़ दिए और पॉलिटिकल कैरियर के अंतर्गत अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की यहीं से। तो इस पॉलिटिकल जर्नी के दौरान वे बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिए और उन्हें बहुत से छोटे बड़े पद मिले और साथ ही साथ उनको कई बार जेल जाना पड़ा। और हमारे देश के संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर की मतलब मुख्य भूमिका थी। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान निर्माण के अध्यक्ष। बाद में 26 जनवरी 1950 को इनको देश के प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो यहाँ पार्क बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाठी लेकर खड़े हुए। और यहाँ इनके बारे में ना कुछ डिटेल्स मेंशन की गई है। और बाकी हमारे दोस्त इधर पीछे खड़े हुए, विशाल बाबा और ये हैं शमसूल भाई और ये सरफराज कैमरामैन, जो कि बहुत ज़्यादा मदद किए हैं भाई साहब। थैंक यू दोस्त, ठीक है। और बाकी ये पार्क है, इधर दादा आ रहे हैं। और ये 1950 से लेकर 1961 तक देश के राष्ट्रपति बने रहे और इस तरह से वो देश के सबसे सर्वोच्च पद पर 11 साल तक बने रहे और बन गए भारत के लिए मिसाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट मुझे बहुत ही दुख लगा, अफसोस हुआ जब हम इनके गांव आए तो इनके गांव का जो मतलब ग्रोइंग स्टेज है ना वो देखकर मतलब बहुत निम्न स्तरीय गांव है। और साथ ही साथ इनके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो घर है वो भी मतलब सरकार के द्वारा अच्छे से मैनेज नहीं किया गया है। और मैं स्टेशन पे नहीं जा पाया किसी कारणवश, बट स्टेशन का आप हालत देखिएगा ना जीरादेई का, जो कि बहुत ही बिगड़ा हुआ है। मतलब सबसे खराब स्टेशन जो है ना जीरादेई है बिहार के अंदर। और वो उधर एक स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, घर के लिए रवाना होंगे। बाकी शमसूल भाई थैंक यू दिल से मदद करने के लिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दिल से। और क्या अभी चलते हैं लोग घर और बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए गाइस, बहुत ही धूप में आए हैं लोग आप लोग के वीडियो बनाने के लिए। लाइक सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फिर मिलते हैं मोर देन मोर शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइस दिल से एंड बाय बाय।